हमें जहाँ जम्बूरी मैदान में थे वहाँ की परमिशन एक दिन की थी, वो समाप्त हो गई। अब परमिशन समाप्त हो गई वो अलग बात हो गई, हम फिर भी बैठ जाते हैं वहाँ। पर जम्बूरी मैदान जो है वो 1.5 लाख रुपये रोजाना किराया लेता है। अब जैसे कि मेरे को 10 दिन बैठना है, मैं 15 दिन में मरूंगा, 20 दिन में मरूंगा, तो यदि मैं मर गया तो जम्बूरी मैदान का किराया कौन भरेगा? कौन भरेगा? मेरे घर पे जाएंगे वसूली करने, तो मेरे घर वाले के मेरे घर की ज़मीन बेच के थोड़ी उसकी भरपाई करेंगे। तो हम चाहते हैं कि सरकार हमको निःशुल्क जगह मुहैया कराए जहाँ हम हमारा धरना प्रदर्शन कर सके। पहले लाखों की संख्या में लोग आए, इसलिए हमने वो जम्बूरी मैदान लिया था और उसकी सबने मिलकर उसकी फीस भी जमा करी। पर अब हम चाहते हैं कि हमको, जैसे मैं अनशन पे बैठा हूँ, मेरे साथ 5 लोग और हैं और एक व्यक्ति की तबीयत भी खराब हुई है जिसको अभी हॉस्पिटल लेके गए, तो क्या सरकार की जवाबदारी नहीं बनती कि जब से ये अनशन पे बैठे हैं इनके लिए मेडिकल व्यवस्था की जाए, इनके लिए पानी की व्यवस्था की जाए? क्या ये हमारे मौलिक अधिकारों में नहीं आता है? ये सरकार से पूछना आप जाके कि क्या हमारे मौलिक अधिकारों में नहीं आता है? क्या उनने मेडिकल की व्यवस्था करी? अभी एक साहब उधर से बोल रहे थे 2-2 एम्बुलेंस थी, वो हमने हमारे लोगों ने बुलाई थी वो एम्बुलेंस, ताकि हमारे लोगों की हम व्यवस्था कर सके। उस आंदोलन में हमने 5 एम्बुलेंस रखी थी, पर सरकार की तरफ से मेडिकल व्यवस्था नहीं थी। इतने बड़े आंदोलन में हमने हमारे निजी खर्च से वो एम्बुलेंस बुलाई थी, और निजी खर्च नहीं बोलूँगा मैं उसको, जो डॉक्टर हैं हमारे समाज के उन लोगों ने वो प्रोवाइड करे थी, उन्होंने अनुदान के रूप में उसको भेजी थी कि इसका खर्च हम वहन करेंगे और उनको यहाँ भेज रहे हैं ताकि कोई अनहोनी हो, कोई घटना हो जाए तो कम से कम वहाँ मेडिकल उपचार मिल सके। सरकारों का तो काम ही है रास्ता रोकना, ये विकास करना नहीं जानते, रास्तों में गड्ढा करना जानते हैं, और ये काम इनका शुरू से रहा है। सरकार है यदि 22 सूत्री मांगे मानती तो इनको धन्यवाद मिलता, अब ये नहीं मान रही है तो इनको विरोध झेलना पड़ेगा। पुलिस प्रशासन से क्या बात हुई है? पुलिस प्रशासन तो सरकार का काम कर रहा है, पुलिस प्रशासन का काम कर रहा है। ये पुलिस सरकार की पुलिस है, जैसे अंग्रेजों के ज़माने में पुलिस हुआ करती थी वैसी वैसी आज भाजपा के राज में ये पुलिस है जो लोकतांत्रिक हत्या कर रही है। उस समय भी उन्होंने भारतीय जनता के ऊपर अत्याचार किए थे और आज भी ये भारतीय जनता के ऊपर अत्याचार कर रही है पुलिस, और किसके कहने पे कर रही है? सरकार के। और पहले किसके कहने पे करती थी? अंग्रेजों के। तो अंग्रेजों वाला परिदृश्य ने वापस से हमें बताया है, उन्होंने ये बताया है कि वो अंग्रेज की, वो भी अंग्रेज की सरकार थी, ये भी अंग्रेज की सरकार है, वो भी अंग्रेज की पुलिस थी और ये भी अंग्रेज की पुलिस है। क्योंकि जब जनता को अपनी बात रखने का अधिकार नहीं हो, जनता को अपने आंदोलन करने का अधिकार नहीं हो कि अपनी बात स्वतंत्रता से रख सके। आपने हमारा आंदोलन देखा होगा, एक ईंट भी कहीं नहीं हिली है, हमने शांतिपूर्ण आंदोलन करा पूरा, और सरकार के नुमाइंदे हमें बता रहे थे कि आप ये करते तो हम वो करते थे, मतलब हमें फिर भी उकसाने का काम कर रहे हैं। जैसे एक ने बोला, एक मीडिया कर्मी थे हमारे साथ, उनसे पूछना है कि आपने क्यों रोका है, तो उनका हाथ पकड़ के धक्का दे दिया यहाँ के जो सामने खड़े हैं कि मैं जवाबदार व्यक्ति हूँ, इनको हाथ पकड़ के धक्का दे दिया। जब महिलाएं आई तो उनको भी धक्का देने की कोशिश की गई। तो ये जो तरीका है इनका अच्छा तरीका नहीं, ये लोकतंत्र का हनन है, और लोकतंत्र का हनन अंग्रेज की सरकार के साथ मिलके ये पुलिसकर्मी कर रही है। अंग्रेजों की पुलिस है, ये हमारे देश की पुलिस नहीं है, इसीलिए इनके ऊपर हमारे देश के लोगों को इन पर भरोसा नहीं। क्या आप रास्ते में बैठे हैं, क्या रणनीति है? कुछ रणनीति नहीं, अब जहाँ तक बैठे हैं यहाँ बैठे, अब कहाँ जाएंगे, क्या करें? ये तो चाहते हैं इनसे हम भिड़ जाए, ये चाहते हैं उपद्रव हो। कानून व्यवस्था बनाने का काम इनको नहीं सौंपा गया, इनको सौंपा गया है व्यवस्था बिगाड़ने का, ताकि आप लोगों से अनशन बातें करो, उनको अनशन बोलो, ताकि वो आप पे उग्र होकर आप पे गिर जाए और उनके ऊपर मुकदमा हो जाए। ये काम इनको दिया है सरकार ने सुनियोजित तरीके से तैयार करके कि आप इनको गुमराह करते रहो, उनका गुस्सा बढ़ाते रहो। और पुलिस प्रशासन का काम होता है कि कोई भी आंदोलन हो रहा है तो उस आंदोलन में सहभागिता करे कि उस आंदोलन में कोई घटना दुर्घटना नहीं हो, उन लोगों के साथ कोई व्यक्ति बदतमीजी नहीं करे सरकार की तरफ से, ताकि सरकार के ऊपर गुस्सा फूटे या प्रदेश में गुस्सा फैले। पर इन लोगों ने क्या करा कि इन लोगों ने हमारे लोगों को दबाया। अब दबाओगे तो गुस्सा आएगा, फिर भी हमने उनको कंट्रोल करते हुए शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर लिया। पर आज भी इनकी रणनीति वही है कि हमें ये भड़का रहे हैं कि हम इनका नुकसान कर दें, पर हम ऐसा करेंगे नहीं। जैसे पहले वाले क्रांतिकारियों ने इनको जवाब दिए थे आंदोलन कर करके, वैसे ही हम इनको जवाब देंगे। कोई जगह नहीं दी गई है, वो भी उनने डर से दी थी। एक दिन पहले उन्होंने देखा कि लोग तो अंदर घुस गए हैं तो परमिशन तो देनी ही पड़ेगी। अब बताते हैं कि हमने परमिशन दी, तो तुमने दी थी तो कैंसिल क्यों करी? यदि तुमने 17 तारीख को परमिशन दे दी थी तो वापस 31 को कैंसिल क्यों करी? और 31 को करी तो 31 को बताना था। तुमने जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी 2 तारीख को, तो तुमने हमको 2 तारीख को क्यों बताया कि तुम्हारी परमिशन निरस्त हो गई है? तुमने जब 17 तारीख को परमिशन दे दी है तो निरस्त करने की आवश्यकता ही नहीं थी, तो निरस्त करी। उसके बाद क्या करा इनने? पुलिस प्रशासन ने चेक पोस्ट लगाया और जो आने वाली गाड़ियाँ थी उनको गाड़ियों को रोका गया कि तुमको नहीं जाना चाहिए, तुमको ये हो जाएगा, तुमको वो हो जाएगा। यहाँ की पुलिस बोल रही है भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करो, तो ये बताए पुलिस का ये काम है कि भारतीय जनता पार्टी में लोगों को बढ़ाना है, कि उनकी सदस्यता दिलानी है। पुलिस का काम है कोई अनहोनी ना हो, व्यवस्था बनी रहे और शांतिपूर्ण तरीके से कोई आंदोलन हो। पर
और पुलिस क्या कर रही है, हमारी परमिशनें निरस्त करेगी उसके बाद बसों की, कि जो बसें आने वाली थी उन परमिशनों को निरस्त करा गया, क्योंकि हमने सारी बसों के परमिट बनवाए थे और सारी बसों के परमिट निरस्त किए गए। और उसके बाद सरकार के नुमाइंदे क्या बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ इंटरनेट बंद हो गया है, तो जब तुमने परमिशन दे दी थी तो उनको निरस्त क्यों करा? तो इन सारी चीज़ों के लेके हमारे लोगों में आक्रोश है, और वो आक्रोश सरकार को चुनाव में मिलेगा, चाहे कितनी भी समझदार बन जाए सरकार बाद में आके, पर ये जो इनने हरकतें करी है उसको तो जवाब अंगूठे के साथ दिया जाए।